जैसे हम कोई भी प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसके जैसे जहाँ जो प्लांट हमने कल्टीवेशन करना है उसके क्या भौगोलिक जो दृष्टि होती है उसके ही अकॉर्डिंग हम उस प्लांट का कल्टीवेशन करें। यदि वो हमारे जैसे हिल का है तो हिल का ही उसको टेम्परेचर चाहिए, यदि वो डेजर्ट का है तो उसको मृस्थलीय ही टेम्परेचर चाहिए। यदि हमारे जैसे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट रहता है इसमें हमारा एक कॉमन जैसे इसमें रहेगा तो हमारी यहीं पर इसमें सम इसमें इन्वायरमेंट का ही उसको चाहिए। यदि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो समुद्र यानी कि सी के अंदर भी क्या होते हैं जेनेट होते हैं, यानी कि कौन से होते हैं वाटरी प्लांट होते हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो कि हमारा जो लावा निकलता है तो उसके अंदर भी वो जेनेट करती है, जो कि कितने डिग्री हाई टेम्परेचर होगा उस लावा का। तो वहां भी क्या होती है प्लांट की क्या जेनेट होती है, वहां जीव भी जो है जेनेट होती है, यानी कि प्लांट भी और जीव भी वहां जेनेट होता है। और किस इन्वायरमेंट में जो प्लांट रह रहा है तो हमें उसी इन्वायरमेंट को उसको रखना पड़ेगा। यदि हम किसी पहाड़ से कोई भी प्लांट लेकर आते हैं अपने मैदानी क्षेत्र के अंदर, मान ले वहां पर जैसे अकॉर्डिंग टू किसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो रहता है। जैसे हम एक मैंने पहले बताया था कि हमारा कौन सा प्लांट था संभालू का, तो हम वहां देखा कि वहां सफेद फूल आते हैं, तो हमने उसको देखा कि इसके अंदर सफेद फूल आ रहे हैं तो क्यों ना हम इस प्लांट को अपने क्षेत्र में ले लें। तो हमने यहाँ लेकर देखा तो उसको हमने एक कलम बढ़ाई वहाँ से, तो हमने यहाँ जनरेट किया उसको, तो परंतु यहाँ क्या आ गया नीला ही फूल आ गया। तो अकॉर्डिंग क्या हुआ क्लाइमेट, अब वहाँ कौन सा एलिमेंट हमारा जल, यानी कि जल जो एलिमेंट वहाँ ज्यादा था और यहाँ पर कौन सा था आकाश एलिमेंट इसमें ज्यादा था। तो उसके अकॉर्डिंग ही केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स से कवर्ड बाय द इन्वायरमेंट, यानी कि कोई भी प्लांट है उसके अकॉर्डिंग ही उसका इन्वायरमेंट हमें वातावरण हमें देना पड़ेगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग आप सोइल, जैसी उसको सोइल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोइल देनी है। यदि उसकी पीएच वैल्यू बहुत मेंटेन करती है, किसी की सोइल यानी कि एसिडिक है तो हम उस प्लांट को एसिडिक ही देंगे। यदि किसी की अल्कलाइन है तो हमें अल्कलाइन ही देंगे कि मेंटेन्स बाय द पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको बहुत मेंटेन करना है। यदि आपने देखा होगा कि हमारे जैसे हिल के अंदर काफी प्लांट क्या होते हैं उसके पत्थरों के अंदर ही उगाते हैं, तो उसकी पीएच कितनी होगी, उसकी क्या होगी, उन प्लांटों में उसकी अकॉर्डिंग ही पीएच उसमें हमारी 7.05 तक उसमें हमें मिलेगी, उसकी जहाँ पर वो उगे हैं। कुछ प्लांट हमारे क्या होते हैं आपने देखा होगा जहाँ पर एसिडिक होते हैं तो वहाँ की वो प्लांट लगते हैं जिसकी पीएच जहाँ पर 6.0 के करीब वहाँ प्लांट वहाँ कल्टीवेशन की होती है। और कुछ है हम सीड को जनरेट करते परंतु कुछ सीड हमारा जनरेट नहीं होता, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीएच, जब तक हम पीएच मेंटेन नहीं कर लेंगे सोइल की तब तक कोई भी हम प्लांट कल्टीवेशन नहीं करते। और अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे उसको टेम्परेचर मान ले उसको 30 डिग्री चाहिए तो हमें 30 डिग्री देना, 5 डिग्री चाहिए तो 5 डिग्री देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों ने एक नेचुरली आपने यहाँ पर भी कीड़ागिरी आपने सभी ने सुना होगा, तो इसको वहां पर देखो कहाँ होती है ये बहुत ही लो टेम्परेचर, जहाँ
-4, 5, 6 तक जाता है तो वहाँ ये उगती है। परंतु लोगों ने इसके यहाँ भी इसको अपना वही टेम्परेचर देगा, परंतु उसके गुण देखे तो उसके डिफरेंस मिले। वो गुण वही है जहाँ से आप पौधा ले लो, या फिर उसी टाइप का जो इन्वायरमेंट हमने देखा, परंतु उसमें क्या हुआ, उसके डिफरेंस डिफरेंट जो है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो गुण धर्म आने स्टार्ट हो गए। तो जहाँ का पौधा जहाँ उगया हुआ है, परमपिता परमेश्वर जहाँ हुआ है, उसकी वही वैल्यू ज्यादा होगी। यदि हम वहाँ से यहाँ ले जाते तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। परंतु पर जैसे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, उसमें क्या होता है, उसके चेंज हो जाते हैं जेनेटिक्स लेवल। अब देखो जेनेटिक्स क्या होता है, जैसे उसके दादा के अंदर जो गुण थे उसके पोते के अंदर वो गुण मैच करते हैं, परंतु उतने ज्यादा नहीं, परंतु कम होते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे प्लांट के अंदरों में मिलेगा, जहाँ से हम यहाँ जनरेट करते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, क्लाइमेट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू, मैं कहूँगा मानो मैन के द्वारा आप जैसे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को। परंतु वो इन्वायरमेंट किसका है, वो मनुष्य का है, वो परमपिता परमेश्वर का नहीं। तो देखते हो यहाँ पर आपकी बार कितनी गर्मी हुई, वही 55 डिग्री सेल्सियस, और अगले साल 57 तक जाएगा। तो किस कारण हमने अपने पेड़ पौधे जो है खत्म कर दिए, और यहाँ पर क्या बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंग और एसीओ के ऊपर एसी लगा दिए। तो क्या हुआ यहाँ पर, वो एकदम हाई टेम्परेचर जाना स्टार्ट हो गया। और अगले साल तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है एसी भी जो है वर्क नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। ये फैक्टर है किसका, इन्वायरमेंट का। देखो यहाँ कौन से पौधे आ जाएंगे हमारे मैदानी में, हमारे डेजर्ट के जो पौधे होंगे वो उगने शुरू हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सभी पेड़ पौधे उगते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे इसमें हमारी सोयल, वाटर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जब तक ह्यूमिडिटी क्रिएट नहीं होती कोई भी सीड जनरेट नहीं होता। आप यदि सूखे के अंदर सीड को फेंक दो, कभी जनरेट होगा नहीं। एक मॉइस्चर होना चाहिए उसके अंदर, उसमें नाइट्रोजन भी होनी चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए, तो सभी मिलकर इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है पूरी सोइल के अंदर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लांट। अब जैसे लिखा है इसमें पोटैटो चिप्स, आप देखो इसको कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, 8 से 10। आप जैसे हमारी दोमट मिट्टी है, रेतीली है, उसके अंदर हम यानी कि आलू को उगा सकते हैं, उसका कल्टीवेशन ज्यादा होगा। यदि इसको काली मिट्टी के अंदर उगाओगे उग सकती है, उगेगा सर, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी, वो क्वांटिटी उसकी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप इसको यदि पत्थरों के अंदर उगाओगे उग सकता है, नहीं उगेगा, उसकी भी वही उसकी क्वालिटी जो है वो भी लो मिलेगी। आप क्वालिटी और क्वांटिटी नेवर दी गोल टू गेटर। इसका क्या मतलब हुआ, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों एक साथ ही क्या होती है, मिलती, यानी कि वो डिफरेंट उसमें आपको मिलेगी, जहाँ पर आप जिस चीज का कल्टीवेशन करने जा रहे हैं। और एक जैसी हो ही नहीं सकती। आप देख रहे हो, आप राजस्थान में अलग है और अपने मैदानी इसमें अपना अलग है और पहाड़ों के अंदर अलग है। इसके अंदर भी क्या हुआ, वो सभी क्वालिटीज में डिफरेंट है। तो जैसे इसमें डिफरेंट होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। आप सीड है वेग्योर एंड वेरिएबिलिटी, ऑल द टाइप्स ऑफ सोइल। वेग्योर यानी कि स्ट्रेंथ, वेरिएबिलिटी जर्मिनेशन पावर। अब देखो कोई भी सीड है कि मैंने माना कि मैं गेहूं को लेता हूँ, अब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, यानी एक मरा सा गेहूं मैं यदि
बो दूंगा तो कैसा होगा, बिल्कुल मरियली होगा, और वो थोड़े दिन रुकेगा, उसके बाद क्या होगा, वो खत्म होना शुरू होगा। तो हमें सीड की क्वालिटी को देखना है। इसके अंदर भी क्या होता है, सबसे पहले हम जो कल्टीवेशन करते हैं उसके अंदर जो टॉपर जो सीड होता है उसी को हमने लेना है। और जैसे हमने सीड को लिया तो पहले क्या करना, हमें उसको पूर्णतः सुखाना है, और सुखाने के बाद वो किसके अंदर रखना है, जहाँ भी नो मॉइस्चर, यानी कि कहीं भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, उसको ड्राई प्लेस के अंदर आप रखोगे तो आपका सीड आने वाले समय में क्या होगा, वो उग सकता है। यदि मॉइस्चर रहे तो आपका सीड खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ही आपने ध्यान देना है जब आप सीड को आप कल्टीवेशन करते हैं। आप देयर इज competition among the plant species of survival। आप क्या होगा, ये प्लांट्स के अंदर कंपटीशन है सर्वाइवल के लिए। एक जैसे कोई भी मनुष्य है वो भी क्या है, कंपटीशन करता है सर्वाइव करने के लिए, करता है। वो ऐसे भी हमारे प्लांट क्या होता है, सर्वाइव करते हैं। यदि आपने गेहूं बो दिए तो अच्छी क्वालिटी का जो सीड होगा, टॉपर होगा, जो ताकतवर होगा, वो सीड क्या होगा, उनको दबाने की कोशिश करेगा छोटे वाला को। और ऐसे इंसानों का ले लो, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो गरीबों को क्या है, दबाएगा, वो दमन करेगा। तो जो ताकत है सीड की वो क्या होगी, अच्छी होगी। जो अच्छा सीड होगा फिर उसी सीड को हमने कलेक्ट करना है अगली कल्टीवेशन के लिए, और जो लो कैटेगरी का है उसको क्या हमने उसको छोड़ देना। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है जहाँ से हम कल्टीवेशन करना। आप देखो कभी भी मैंने एक कहूँगी कि मैं जितने मेरे पास 7 स्टूडेंट हैं, मैं सभी को एक कहना चाहता हूँ कि आप जब तक आपने स्वयं कल्टीवेशन करके उस प्लांट की मेडिसिन नहीं बनाओगे तो आप बेकार हो। क्यों, आप प्रकृति के विरुद्ध हो। और वही मेडिसिन आपको आज 1 गुना दे रही तो आपको 4 गुना आपको क्या देगी, वो रिजल्ट देगी। सबसे पहले हमें कल्टीवेशन करना है, हम प्रकृति को बनाना है, हमें प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं करनी। आप देखो इसमें हमारा नोट ऑल द factors that you collect on from any place, check the climate and other factors। अब जो भी हम प्लांट लेते हैं उनके उसको क्लाइमेट और उसके जो बाकी के सोयल अब देखो जहाँ से हम जो प्लांट ले जाते हैं उसके फैक्टर को, यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट को, सारी चीजों की हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस प्लांट का कल्टीवेशन कर सकते हैं। आज हमारा क्या था, ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। देखो ये हमारा जो है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट जो है, इसके बारे में यदि नहीं जाना किसी ने तो आप प्रकृति के सारे विरोध हो। जैसे मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता ना, मैं कहने इसके ऊपर जैसे कोई किसी की टिप्पणी करना चाहता। देखो जो लोग पूरी प्रकृति को खाने में तुले हुए, आयुर्वेद के अंदर काफी हैं जो लोग कभी बोलते नहीं, वो क्या करते हैं, वो विनाश कर रहे हैं हमारी प्रकृति का, परंतु वो कलेक्ट कर रहे हैं किसको, प्रकृति को। फिर आने वाले समय में भी बताओ, यदि हमारे पास नीम है और नीम को बिल्कुल जड़ से ही मिटा दिया तो उसका सीड कहाँ से प्राप्त होगा, क्यों, आपने प्लांट लगाए नहीं। तो यही कहना चाहता हूँ, जहाँ से आप जो प्लांट ले जाते हो तो वहाँ उससे, यानी कि एक प्लांट लिया तो वहाँ पर 10 सीड होने की क्षमता रखना, चाहे आप वाइल्ड के अंदर क्यों नहीं बोलते, वाइल्ड के अंदर क्यों नहीं ले जाते। भाई आपको प्लांट की जरूरत है तो आप वाइल्ड के अंदर भी जाओ, तो वहाँ भी उस प्लांट का परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर एक बोरी बनाओ, उसके अंदर
किसी मिट्टी के अंदर, उसका सारा जैसे कंपोजिशन हम बताएंगे, वो मिट्टी के अंदर डालो, बोरी बनाकर उस सीड को वही छो जाओ। जब बरसात आएगी धीरे 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 उसके अंदर क्या होगा, अंकुरित होगा, पेटल आएगी, पेटल से बाद धीरे धीरे वो पूरा वृक्ष बन जाएगा। ये काफी हमारे देश में तो नहीं है, परंतु अन्य देशों में इसकी बहुत ही अच्छी जो है बोरियां बनाते हैं, उससे खेलते भी हैं और आनंद में भी होते हैं और प्रकृति को भी बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा रहा कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, नेक्स्ट